हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेस पे। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संबंधित करंट अफेयर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत सरकार ने राजस्थान के फसल बीमा नीति नवाचार की सराहना की और देश भर में इसे किस नाम से लागू किया। 4 ऑप्शन है, शांति के साथ प्रगति, मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ, फड़ से फड़, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हाल ही में भारत सरकार ने जो राजस्थान की फसल बीमा नीति नवाचार है उसमें जो नवाचार किए हैं उसी के तहत उसकी सराहना की और देश भर में इसे लागू किया गया। अब लागू किस नाम से किया गया, इंपॉर्टेंट ये है। तो साथियों, हाल ही में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के नाम से इसे लागू किया गया, आपको ये ध्यान में रखना है। हुआ क्या था, 2015-16 का बजट। साथियों, 2015-16 का जो बजट था उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी। क्या आई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने क्या किया, 2021 में एक फसल बीमा योजना लाई राजस्थान सरकार। कौन सी? राजस्थान फसल बीमा योजना। राजस्थान फसल बीमा योजना। अब इसमें क्या है साथियों, मैं बताऊं आपको। जब प्रधानमंत्री जी लाए थे उस टाइम में रबी की फसल, एक तो कौन सी फसल हो गई, रबी की, एक हो गई खरीफ की और एक हो गई व्यापारिक। इन फसलों पे एक प्रीमियम लिया जाता था और इनकी सुरक्षा की जाती थी कि अगर बाय चांस किसी मानवीय या प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपको इसका संपूर्ण जो हर्जाना है वो मिलेगा। लेकिन अपन को ये प्रीमियम जमा कराना पड़ेगा। प्रीमियम कितना था, ये क्वेश्चन आया था। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है, रबी पे तो था 1.5, खरीफ पे 2% और व्यापारिक फसलें हैं उन पे 5%। अब आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि कितना परसेंट था। जब एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन तो पट्टियां गिनने लग जाते हैं लोग बाग, लेकिन आपको एक तरीके से याद करना है, एक लॉजिकली तरीके से। देखो, रबी के जो नाम है इसमें शब्द कम है तो कितना, 1.5%, मतलब इसमें कम है। खरीफ के फसल में थोड़े से शब्द ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा इसमें पॉइंट का अंतर आ गया, मतलब 2%। और व्यापारिक जो फसल है इसमें शब्द ज्यादा है और उतने इसकी प्रीमियम राशि जमा कराई जा रही है। तो आपको एक लॉजिक जो है उस तरीके से याद करना है आपको। रबी में तो 1.5, खरीफ में 2 और व्यापारिक में 5% की प्रीमियम राशि जमा कराई जाएगी। ये कब आया था? 2015-16 को जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी उसके तहत। लेकिन राजस्थान सरकार ने 2021 में राजस्थान फसल बीमा योजना चालू की और इसी में जो ग्राम पंचायत स्तर पर इसे लागू किया। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे इसको लागू किया। और आपको बताऊं साथियों, जैसे आपने फसल काटी तो कटाई से और बुआई से, मान लो आपने कटाई करी और कटाई करने के बाद 2 दिन तक आपकी फसल खेत में ही पड़ी रह गई और मान लो बरसात आ गई कि फसल खराब हो गई, तो इसीलिए गहलोत सरकार ने कहा कि लगभग कितने, 14 दिन तक कटाई से 14 दिन और बुआई से भी 14 दिन के बीच में अगर आपकी फसल खराब होती है तो उसका मुआवजा कौन देगी? राजस्थान सरकार देगी। इसी के साथ हम देखेंगे शांति के साथ प्रगति। ये तो इसकी फसल की बात हो गई, लेकिन ये और क्या ऑप्शन है इनके बारे में अपन जांच कर लेते हैं। आपको साथियों पता, रोहट पाली आपके दिमाग में आ रहा होगा। ये पर्सन भी आ चुका है वन रक्षक के पेपर में। यह क्या हो रहा है साथियों, यह हो रही है जम्बूरी। अब जम्बूरी किससे संबंधित है आपको यह भी ध्यान रखना है। जम्बूरी है स्काउट गाइड से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम होता है जम्बूरी। तो वह इस बार का भारत में और भारत के भी राजस्थान के शहर पाली के अंदर एक रोहट है, रोहट के अंदर हो रही है जम्बूरी। कब से? यह हो रही है 4 से 10 जनवरी 2023 में। कब हो रही है? 4 से 23 जनवरी 2023 में हो रही है साथियों। तो उसी की जो थीम है वह है शांति के साथ प्रगति, मतलब शांति के साथ आप आगे बढ़ते चले। इसी की थीम पे ये प्रोग्राम हो रहा है। कौन सा? जम्बूरी का। अब क्वेश्चन जम्बूरी का तो आ चुका है कि कहां हो रहा है, लेकिन आपको अब ये ध्यान रखना है कि मान लो सेकंड ग्रेड में आ जाए कि इसकी थीम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है शांति के साथ प्रगति। और एक देख पा रहे हैं फड, तो अभी हाल ही में रिफ हुआ था। रिफ क्या है? ये राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था
उसकी थीम क्या थी, फड़ से फड़, आपको यह भी ध्यान रखना है। केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी द्वारा किस वृक्ष की 3 क्लोन प्रजाति विकसित की गई? साथियों हाल ही में क्लोन बनाया गया, उसकी तीन क्लोन बनाए गए पौधे के, पेड़ के। तो कौन सा पौधा है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, खेजड़ी, शीशम, तेंदू, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हाल ही में शीशम का आपने पेड़ सभी ने देखा होगा, ग्रामीण परिवेश में जो रहते हैं, शहरों में जो रहते हैं, वो सभी जानते हैं शीशम का पेड़। ये देखो आप शीशम का, ये हरा भरा बहुत ही शानदार सा पेड़ है, इसकी छाया भी बहुत होती है। इसी के लिए हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म वन अनुसंधान आफरी है 1987 जोधपुर। कब? 1987 जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के द्वारा ये काम किया जा रहा है, इसके 3 क्लोन बनाए जा रहे हैं। क्लोन क्यों बनाए जा रहे हैं कि मान लो ये तो रेगिस्तान में होता है, रेगिस्तान में है ये पौधा पेड़, अब इसको उगाया रेगिस्तान में तो गया, मान लो इसे अब हमें एमपी के पहाड़ों में या एमपी के उस भौगोलिक स्थिति में उगाना जहां पे उगता नहीं, तो इसलिए उसकी क्लोन उस हिसाब से तैयार करा जा रहा है ताकि वहां पे भी ये उगा सके, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। इसके साथ में काफरी आया तो आपसे काजरी भी पूछ सकते हैं। क्या? काजरी की स्थापना हुई थी 1959। इसका भी सेंटर जोधपुर है, तो इसका भी सेंटर जोधपुर में। आपसे पूछ ले काजरी हाल ही में काम कर रही है बाजरे पे। बाजरा वर्ष कौन सा घोषित किया गया साथियों? हाल ही में 2023। कौन सा? 2023। और सबसे ज्यादा होता भी कहां है बाजरा? अलवर के अंदर। कहां होता है? अलवर में। लेकिन आप कई सोच रहे होंगे बाड़मेर में होता है, लेकिन बाड़मेर में साथियों बुआई ज्यादा होती है लेकिन उगाई कम होती है, पानी की वजह से इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता उसका। लेकिन सबसे ज्यादा कहां होता है ये बाजरा? अलवर में। 2023 में यूएनओ ने इसे बाजरा वर्ष भी घोषित किया। किसे? बाजरे को। और बाजरा से याद आया कि काजरी इसके बिस्किट और कुरकुरे वगैरह बनाने पे काम कर रही है। किस पे? बाजरे पे। कौन कर रहा है? काजरी। कौन सा वर्ष घोषित किया यूएनओ ने इसे? 2023। और तेंदू का पत्ता, ये तेंदू दिख रहा है आपको, इससे बीड़ी बनती है साथियों। क्या बनती है? बीड़ी। आपने देखा होगा जो बीड़ी वगैरह पीते हैं वो तेंदुए के पत्ते से बनी होती है साथियों। और खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है राजस्थान के, उसको 1983 में राज्य वृक्ष की श्रेणी में घोषित किया गया था साथियों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के तहत राज्य के किस संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रेयर डिजीज घोषित किया है? तो साथियों हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसी ने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के तहत राज्य का जो है उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया है। जो बहुत ही गंभीर बीमारियां होती हैं जिनका बचने के चांस बहुत कम होते हैं, उसके लिए रेयर डिजीज घोषित किया है। वह कहां पे बनाया जाएगा साथियों? कहां पे बनेगा ये एक्सीलेंस? एम्स जोधपुर में। कहां बनेगा साथियों? एम्स जोधपुर में। आप देख पा रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड जोधपुर, मतलब एम्स के अंदर ये बनेगा। अब है क्या साथियों इसको बताऊं, बीमारी 3 तरह की होती है। ये कितने तरह की? एक में क्या होता है? तुरंत इलाज। क्या हो जाता है? तुरंत इलाज हो जाता है। एक श्रेणी तो ऐसी होती है। एक श्रेणी ऐसी होती है कि खर्च कम और इलाज लंबा। तब इलाज लंबा होगा लेकिन खर्च कम होगा। ये कौन सी श्रेणी? बी। लेकिन इसी के साथ में एक और श्रेणी है, खर्च भी अधिक और इलाज भी लंबा। इलाज भी लंबा। अब होता क्या साथियों, जब खर्च ज्यादा हो गए तो कई परिवार, गरीब परिवार है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। इसी के लिए राजस्थान सरकार ने 50 लाख रुपए की सहायता देने की बात कही है। मतलब 50 लाख रुपए तक अगर ये रेयर डिजीज के अंदर आता है तो 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी ताकि उन परिवारों पे कोई आर्थिक प्रभाव या बोझ ना पड़े, उनकी आर्थिक स्थिति सही चलती रहे, उनका जीवन निर्वाह होता रहे। इस कहां खोला गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? ये एम्स जोधपुर में साथियों। बीड़ घास फूलिया खुर्द रिजर्व हाल ही में किस जिले में घोषित किया गया? तो साथियों हाल ही में ये बीड़ घास फूलिया खुर्द है, ये 18वें नंबर का साथियों। कौन से नंबर का? 18वें का। तो हाल ही में से घोषित किया हमारे सामने 4 जिले, भीलवाड़ा, जालौर, उदयपुर, झुंझुनू। तो साथियों हाल ही में भीलवाड़ा के अंदर, कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर इसे घोषित किया गया बीड़ घास फूलिया खुर्द को। आपको ध्यान रखना बीड़ घास फूलिया खुर्द कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर। इसी के साथ में आपको देखना होगा, एक तो जालोर के अंदर बना था। जालोर के अंदर कौन सा बना था?
रणखार कौन सा बना था साथियों? रणखार रिजर्व। और आपसे पूछ सकते हैं ये जालोर में बना था रणखार, इसी के साथ में एक सुंदा माता भी है साथियों, सुंदा माता रिजर्व भी है, वो भी कहाँ है? जालोर में। और झुंझुनू में है साथियों मनसा माता, ये भी रिजर्व है, मनसा माता है। शाकंभरी माता है, रानी सती का मंदिर भी यही है लेकिन वो रिजर्व नहीं है। मनसा माता और शाकंभरी माता तो रिजर्व है। और रानी सती जिन्हें बूढ़ी देवी भी कहा जाता है, दादी माता भी कहा जाता है, उसका मंदिर कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। यह जालोर रणखार। और इसी के साथ में एक टोक में भी है बिसलपुर रिजर्व, बिसलपुर रिजर्व। ऐसे 18 है जो आपको देख लेने। तो हाल ही में कौन सा बना है? भीलवाड़ा के अंदर बीड़घास पुलिया। ठीक है साथियों। हाल ही में राजस्थान के ई गवर्नेंस श्रेणी में किस पोर्टल को वर्ष 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला? आपको यह ध्यान रखना कौन सा अवार्ड स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया। तो ये किसको नवाजा गया? 4 ऑप्शन है, ई मित्र, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जन सूचना पोर्टल, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हाल ही में ई मित्र राजस्थान, ई मित्र राजस्थान को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया ई गवर्नेंस श्रेणी में। ये श्रेणियां भी ध्यान रखनी साथियों। क्या होता है? श्रेणियां 3 तरह की होती है। एक तो सूचना प्रौद्योगिकी होती है, सूचना प्रौद्योगिकी जो सूचना मतलब साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित होती है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक हाउसिंग से संबंधित होती है, एक जन कल्याण से संबंधित होती है। तो इसी तरह कई श्रेणियां होती है। तो इसे खाली में किस श्रेणी का दिया गया? ई गवर्नेंस का। किसे दिया गया? ये ई मित्र को दिया गया साथियों। किसे? ई मित्र को दिया गया। और हाउसिंग बोर्ड का पूछ ले तो साथियों हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को, हाउसिंग बोर्ड का गोल्ड अवार्ड दिया गया। किसका? हाउसिंग बोर्ड का। आपने देखा भी होगा एक पेपर में ये क्वेश्चन आया भी था। हाउसिंग बोर्ड का किसे दिया गया? इसे। और आपसे पूछ ले सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जन सूचना पोर्टल को दिया गया। किसे? ये जन सूचना पोर्टल आप देखते होंगे जो हमारे आईडी है एसएसओ आईडी, उस पे आपको देखने को मिलता है जन सूचना पोर्टल। लेकिन एक साथियों सिल्वर अवार्ड भी मिला साथियों हाल ही में। कौन सा? सिल्वर अवार्ड भी मिला है। ये किसे मिला साथियों? ये अगर महिला एवं बाल कल्याण विभाग की तरफ से देखें तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को मिला है। किसे मिला साथियों? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, पोषण योजना को मिला है। अब ये है क्या साथियों? ये लागू हुई थी 19/11/2020 से। कब हुई थी? 19 नवंबर 2020 से इसे लागू किया गया था। इसमें क्या है साथियों? 3 वर्ष तक, लगभग कितने? 3 वर्षों तक बच्चे को स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये योजना लागू करी गई थी 3 साल तक के बच्चे तक के लिए। तो क्या होता है इसमें? 5 श्रेणियों में कितने? 5 श्रेणियों के अंदर 6,000 रुपए आते हैं। कितने रुपए आते हैं? 5 श्रेणियों के अंदर 6,000 रुपए आते हैं। कब लागू हुई? 19 नवंबर 2020 से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को सिल्वर श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी में किसे दिया गया साथियों? जन सूचना पोर्टल को। हाउसिंग बोर्ड में दिया गया राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। और आपसे पूछ ले ई गवर्नेंस में तो राजस्थान ई मित्र को दिया गया। लगभग भारत के 1/3 ई मित्र राजस्थान में ये साथियों। कितने? 1/3। केंद्र सरकार ने जयपुर के बाद किस एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी के तहत निजी फर्म को सौंपने पर मुहर लगा दी? साथियों हुआ क्या था? जयपुर एयरपोर्ट है, जयपुर एयरपोर्ट है, उसे 2020 में, 2020 के भी अगस्त में किसे सौंप दिया गया था? अडानी ग्रुप को। किसे? अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया था कि भाई साहब आप संभालो, हमारे से तो घाटा हो रहा है, सरकार से तो घाटा हो रहा था। इन्होंने अडानी को दे दिया। कितने साल के लिए? 50 साल के लिए। लगभग 2070 तक अडानी जी ही संभालेंगे। किसको? सांगानेर का जो एयरपोर्ट है उसे। हुआ क्या था? एक नेशनल पाइपलाइन योजना आई थी। योजना स्कीम आप कुछ भी कह सकते हैं। इस योजना के तहत जो केंद्र सरकार ने कहा कि जो उद्योग
एयरपोर्ट, ट्रेन, रेलवे स्टेशन और भी कोई जो धंधे हैं, अगर वो घाटे के सौदे में जा रहे हैं तो उन्हें क्यों ना पीपीपी मोड पे दे दे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे दे दे, ताकि सरकार को भी इससे इनकम हो और औरों को भी इसको रोजगार मिला जा सके और ये अपनी उच्चतम क्वालिटी में जा सके। तो एक योजना चालू की गई थी। इसके अंदर क्या था, राजस्थान के तो 2 एयरपोर्ट, कितने, 2 एयरपोर्ट और 14 नेशनल हाईवे, कितने, 14 नेशनल हाईवे को शामिल किया गया। अब ये 2 एयरपोर्ट हमसे पूछे तो ये कौन से है साथियों, जोधपुर एयरपोर्ट और उदयपुर एयरपोर्ट। ये सामने देख पा रहे हैं, ये जोधपुर का एयरपोर्ट है, ये उदयपुर का महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, जो कहाँ है साथियों, उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। इन दोनों को इसमें शामिल कर लिया है। जयपुर एयरपोर्ट को 2020 में ही दे दिया था अडानी साहब को 50 साल के लिए। इसके साथ में किशनगढ़ एयरपोर्ट है साथियों। किशनगढ़ एयरपोर्ट के बारे में बता दूं, जीपीएस सिस्टम लागू किया गया हाल ही में यहाँ पे, एक गगनयान, इसका ट्रायल हुआ था पहले। क्या हुआ था, गगनयान जीपीएस सिस्टम लागू किया था। आपसे पूछ सकते हैं, ये आपातकाल लैंडिंग के लिए सर्वोत्तम एयरपोर्ट है। आपातकाल में अगर कहीं पे भी एरोप्लेन नहीं उतर रहे हैं तो यहाँ पे उतारे जा सकते हैं जीपीएस गगनयान के माध्यम से। और ये पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हाल में बनाया गया। कौन सा, पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया गया, कहां पे, किशनगढ़ के अंदर। यह आपके लिए जानने की बात है साथियों। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा किसे वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया। तो साथियों हाल ही में AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है, उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया। कौन सी ईयर के लिए, 2021-22 के लिए। अब किसे दिया गया है, ये सुनील छेत्री। किन्हें दिया गया, सुनील छेत्री साहब को दिया गया। ये सिक्किम के हैं, कहां के हैं साथियों, ये सिक्किम के हैं सुनील छेत्री साहब, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। आप देख पा रहे होंगे इमेज में, ये है सुनील छेत्री, ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये है लियोनेल मेसी। हाल ही में अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो उसी टीम में शामिल थे कौन, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं साथियों। अब हमारे लिए दुख की बात यह है साथियों, ये है सुनील छेत्री और इनके वर्ल्ड में तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं ये। अब खिलाड़ी किस में है, ये तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं फुटबॉल गोल मारने में। पहले नंबर पे रोनाल्डो, दूसरे नंबर मेसी है, तीसरे पे सुनील छेत्री है। लेकिन इन्हें हाल इतना कोई लोग नहीं जानते जितना इन औरों को जानते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे है ये कौन, सुनील छेत्री। हरमनप्रीत सिंह को हाल ही में FIH, कौन सा, FIH फेयर प्ले इंटरनेशनल हॉकी है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है, उसका अवार्ड मिला था हरमनप्रीत को पुरुष वर्ग का। कौन से वर्ग का साथियों, पुरुष वर्ग का। इसी के साथ में विक्रम प्रताप सिंह को देख रहे हैं, ये यंग फुटबॉलर के रूप में चुने गए, यंग फुटबॉलर के रूप में चुने गए। कौन, विक्रम प्रताप सिंह। और आपसे पूछ ले AIF के अध्यक्ष कौन है, तो वो है कल्याण जी चौबे। कौन है साथियों, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे। आपको यह भी ध्यान रखना है साथियों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया साथियों, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। ये किसे दिया गया, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, सोथियारा छिम, तादासी हथौरी, बर्नडेट मैड्रिडी, उपरोक्त सभी। तो साथियों ये सभी को दिया गया साथियों। ये सोथियारा कंबोडिया के हैं साथियों, कहां के, कंबोडिया के। इन्हें मनोवैज्ञानिक रिसर्च के तहत दिया गया। किन्हें, सोथियारा छिम को। तादासी हथौरी ये जापान के नाम से ही पता पड़ रहा होगा आपको, ये जापान के। इन्हें नेत्र रोग से संबंधित रिसर्च पे दिया गया। नेत्र रोग से संबंधित जो रिसर्च होती है उसी पे इन्हें दिया गया। किसे, तादासी हथौरी। ये बर्नडेट मैड्रिडी है, ये साथियों फिलीपींस के हैं। कहां के साथियों, फिलीपींस के, ये फिलीपींस के। और ये जो अवार्ड दिया जाता है रेमन मैग्सेसे साथियों 1957 से दिया जा रहा है। जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति, कौन से, थर्ड राष्ट्रपति थे, उन्हीं की स्मृति में ये दिया जाता है। कौन सा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसे एशिया का भारत रत्न नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। किसने, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। आज का सेशन इतना ही था साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।